Good morning, 7th class. I hope you all are well and you all are preparing for your revision tests. So, as we have already completed our syllabus for periodic test 1, we have already done revision of previous 4 chapters. Only one chapter is left that we are revising today. Fine, so let's start revision. So today we are going to start revision 5, that is of chapter 2, nutrition in animals. First we will be doing keywords, means important definitions. Digestion, the breakdown of complex components of food into simpler substances. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. द नेक्स्ट, इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. बॉडी के अंदर मीन्स माउथ के अंदर फूड ले जाने की प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन. Then absorption. Absorption is absorption by the small intestine of the digested and usable food. जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तो उसे स्टोर करने के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है. और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन विलाई. देन एसिमिलेशन, खाना डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, स्टोर हो गया, तो उसे यूज़ होना चाहिए. सो एसिमिलेशन इज यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. डाइजेस्टेड फूड का यूज़ होना एसिमिलेशन कहलाता है. देन एक्सक्रीशन, एक्स मीन्स एग्जिट, सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है. सो नाउ वी विल बी डूइंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. Question answer. Question 1, write about different teeth and their function. Means write about different types of teeth and their function. So there are 4 types of teeth. First one, incisors, जो कहाँ होते हैं? फ्रंट टीथ हैं. फ्रंट 4 टीथ, सिंगल रूट है, शार्प एज है. क्या काम है इनका? कटिंग एंड बाइटिंग. सो दिस इज शेप ऑफ इंसिजर टीथ. देन किनाइन. केनाइन मैंने आपको बताया था, कैनाइंस जो होते हैं डॉग्स कहलाते हैं. पॉइंटेड टीथ हमारे माउथ में कितने हैं? 2 इन ईच जॉ. सिंगल रूटेड हैं और पॉइंटेड होते हैं क्योंकि इनका काम है पियर्सिंग एंड टीयरिंग, मतलब छेद करना और फाड़ देना. सो कैनाइंस. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. 4 होते हैं हर जॉ में, 2 रूट्स हैं. इनका काम है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. च्यू करना, खाने को चबाते रहना, उसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करना और उसे एकदम मिन्स ग्राइंड करते हैं. सो प्री मोलर्स. उसके बाद आते हैं बिल्कुल कॉर्नर में मोलर्स. 6 होते हैं ईच जॉ में, 3 ईच साइड. 3 रूट्स हैं और ब्रॉड सरफेस है. इट्स लाइक जितना चौड़ा सरफेस होगा उतनी ही ईजीली ग्राइंडिंग हो पाएगी. फाइन. विद दिस आर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2, राइट फंक्शंस ऑफ सलाइवा एंड टंग. सलाइवा अगर आपको याद हो तो क्या होता है? जो हमारे माउथ में वाटर प्रोड्यूस होता है. क्या वो वाटर होता है? नो, दैट इज अ एंजाइम, दैट इज अ केमिकल. कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज. क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है स्टार्च एंड फैट की डाइजेशन करना. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च. स्टार्च मीन्स मीठा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. दूसरा काम क्या है? खाने को गीला कर देता है, वेट कर देता है माउथ में, जिससे वो इजीली हम स्वेलो कर सकें, इजीली हम उसे सटक सकें. टंग क्या क्या फंक्शन है? हमें बोलने में हेल्प करती है, खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, खाने को सटकने में हेल्प करती है, स्वेलो करने में, एंड डिफरेंट टेस्ट डिटेक्ट करती है, पता लगाती है डिफरेंट टेस्ट. एज वी हैव डन इन आवर क्लास, देयर आर हाउ मेनी टेस्ट बड्स? 4 tastes are there, so related to that there are more than 4 buds: sweet, sour, salty, bitter. Now what are villi? What is their location and function? villi के लिए आपको याद होगा हमने एक गेम खेला था कि कितने डॉट्स कौन कलेक्ट करेगा. सेम. सो villi क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो लोकेशन क्या हुई इसकी?
स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन क्या हुआ इसका, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए जगह को बड़ा कर दिया। फाइन। Question number 4. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give reason. वो कार्बोहाइड्रेट बताइए जो कि रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हैं। रूमिनेंट्स क्या है, ग्रास ईटर्स, जैसे काउ, हॉर्स, गोट, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि र्यूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स, क्योंकि सेल्यूलोज की डाइजेशन के लिए एक बैक्टीरिया की ज़रूरत है, लेकिन वो बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस इन लिवर। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट, कौन सा कॉम्पोनेंट फूड का डाइजेस्ट करता है, फैट। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो जाती है, मतलब इसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इजीली ब्रेक डाउन होकर हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराती है, और इसको डाइजेस्ट भी नहीं करना पड़ता, ये ऐसे ही जैसे ही डिज़ोल्व होती है वैसे ही एनर्जी को रिलीज़ कर देती है। इससे रिलेटेड आजकल आप ऐड देखते होंगे, ग्लूकॉन डी की ऐड, इंस्टेंट एनर्जी देती है ग्लूकॉन डी। तो ग्लूकॉन डी में क्या है, ग्लूकोज। फाइन। So because it easily breaks down in the cell with the help of oxygen, which provides instant energy to the organism, glucose does not need digestion. It is directly absorbed by the body into the blood. Next question, write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. So human beings और animals की nutrition में हमें एक difference और एक similarity बतानी है। तो difference क्या हुआ, अमीबा जो है कैप्चर फूड करता है अपने सूडोपोडिया से, लेकिन ह्यूमन बींग्स कहाँ से कैप्चर करते हैं, माउथ से। और सिमिलैरिटी क्या हुई कि दोनों में ही डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सिंगल सेल अमीबा भी डाइजेशन का प्रोसेस करता है एंड ह्यूमन बींग्स भी डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। Question number 8, draw well labeled diagram of human digestive system. So here is your human digestive system. This you have seen many times. Mouth, buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, anus, liver and gallbladder. Draw only this much. इतना ही ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। After that, this is our last question for today's class. Can we survive only on raw leafy vegetables and grass? क्या हम सिर्फ vegetables and grasses means leafy vegetables खा के ज़िंदा रह सकते हैं? Do you think so? Yes. So the green plant traps solar energy. Green plants क्या करते हैं, solar energy को कहाँ पे trap करते हैं, क्लोरोफिल में, और क्या बनाते हैं अपने लिए, खाना। जब वो अपने लिए खाना बनाते हैं तो उस खाने को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लूकोज को इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है और वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीफी वेजिटेबल्स एंड रॉ वेजिटेबल्स को खा के भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं। फाइन, वेल डन। सो एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नेक्स्ट वीक, सो इस वीक आपको एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर भेजेंगे दैट यू हैव टू डू। सो प्लीज़ टेक केयर। उसमें एक टाइम लिमिट होगी जिसमें आपको वो लिंक, जब हमने सपोज़ 11 बजे भेजा है तो मैंने आपको बोला कि वो लिंक 2 घंटे तक चलेगा, मतलब 11 से 2 घंटे हुए 1 बजे तक, मतलब आप सिर्फ 1 बजे तक ही, 1 बजे से पहले ही उसके आंसर्स को सबमिट कर पाएंगे। अगर आप 2 बजे उस लिंक को ओपन करेंगे तो वो लिंक ओपन नहीं होगा। तो टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए एग्जैक्ट टाइम पर उस लिंक को ओपन करिएगा। बहुत इजी MCQs होंगे और उस MCQs को आपने फॉलो करना है और सबमिट करना है।
20 MCQs होंगे, एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपका नाम, फादर्स नेम फिल करेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस को आप फिल करके सबमिट करेंगे, दैट्स ऑल, इतना ही करना है, फाइन. सो फॉर योर दिस ऑनलाइन टेस्ट syllabus is chapter 1 nutrition in plants, chapter 3 fiber to fabric, and chapter number 6 physical and chemical change. Fine. So start studying. I want everyone to get very good marks, 20 out of 20. I'll be very glad. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. And all those students who are not responding, please try to submit your assignments on time. And those exams, online exams are compulsory, so try to do it. That is a fun. बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को करने में. And so with this, I'm ending up my class. Take care, stay healthy, obey your parents, improve your handwritings, and learn for your tests. So bye and take care.